हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में अनेक पक्षकारों का हित होता है, जैसे कि ऋणदाता हो गए, प्रबंधक हो गए या विनियोजक हो गए। तो इन सब का हित होता है। ये हित विभिन्न पक्षकारों के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी विशेष परिस्थितियों में विश्लेषण का क्या उद्देश्य है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि विश्लेषण किसके द्वारा कराया गया है और किसके लिए कराया जाता है। डॉक्टर सूर्यकांत दास के अनुसार वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक संस्था के चिट्ठे से उसकी शोधन क्षमता ज्ञात करना, आय विवरण से लाभदायकता या प्रक्रियाओं की कुशलता निर्धारित करना तथा समान स्थिति वाली संस्थाओं की तुलना में वित्तीय शक्ति का मूल्यांकन करना है। तो जनरली निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता। वित्तीय विवरण के विश्लेषण का एक मेन पर्पस, प्रमुख उद्देश्य इंस्टीट्यूशन की लाभ उपार्जन शक्ति को जानना होता है कि कोई भी संस्था की जो लाभ उपार्जन शक्ति क्या है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति संस्था की लाभदायकता में हित रखते हैं। तो ये पहला पॉइंट था कि इसका जो मेन पर्पस संस्था की लाभ अर्जन शक्ति को जानना होता है, जो संस्था की लाभदायकता में हित रखते हैं। सेकंड, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति। इनके विश्लेषण का दूसरा प्रमुख उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति की समस्त जानकारी प्राप्त करना है कि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी क्या पोजीशन है। इसके लिए ऋणदाता, ऋण पत्रधारी, अंशधारी, बैंक, भावी विनियोक्ता आदि सभी वित्तीय स्थिति जानने के उत्सुक होते हैं। ऋणदाता जो किसी संस्था को ऋण देते हैं, ऋण पत्रधारी जो संस्था को जो ऋण पत्रधारी जो संस्था को ऋण देते हैं और उसके बदले में उनको ऋण पत्र प्राप्त हो जाते हैं। अंशधारी जो किसी कंपनी के अंश खरीद लेते हैं। बैंक या भावी विनियोक्ता जो फ्यूचर में विनियोग करने वाले हैं। तो ये सभी वित्तीय स्थिति
जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी, कार्य कुशलता। संस्था के स्वामी प्रबंध की कार्य कुशलता जानने के लिए वित्तीय विवरण के विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। इसके लिए बिक्री, रुपया वसूली, स्टॉक आदि का विश्लेषण करते हैं। तो जो संस्था के स्वामी होते हैं वो प्रबंध की कार्यकुशलता जानने के लिए कि प्रबंध किस प्रकार कार्यकुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए वो वित्तीय विवरण के विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही बिक्री के बारे में और जो लेनदार हैं उनसे रुपया वसूली और हमारे पास जो स्टॉक है, रॉ मटेरियल कितना है, फ्रेश गुड कितना है आदि का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विडिटी, तरलता। संस्था के ऋणदाता, जिन लोगों ने संस्था को ऋण दिया है, तो संस्था के ऋणदाता उसकी तरलता की स्थिति मतलब लिक्विडिटी जानने के लिए उसके विवरणों का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि ऋणदाता तरलता इसलिए जानना चाहते हैं ताकि उनका समय से भुगतान हो जाए और जो भी उनको ऋण पर ब्याज लेना है और जो उनका मूल पैसा है वो उनको मिल जाए, तो वो ये जान सकें कि समय पर भुगतान प्राप्त होगा या नहीं। इसलिए संस्था के जो ऋणदाता होते हैं उसकी तरलता की स्थिति जानने के लिए उसके विवरणों का विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोन कैपेसिटी, ऋण क्षमता। ऋण पत्रों के क्रेता एवं बैंक व्यवसाय की अधिकतम ऋण क्षमता जानने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। मतलब जिन लोगों ने ऋण पत्रों को खरीदा है और बैंक हैं, ये भी अधिकतम ऋण क्षमता जानने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, भावी संभावनाएं। वर्तमान तथा भावी अंशधारी, वर्तमान जो प्रेजेंट में अंशधारी है और भावी अंशधारी जो अंशधारी बनने के इच्छुक है। वर्तमान तथा भावी अंशधारी, ऋण पत्रधारी एवं बैंक इत्यादि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण द्वारा संस्था की भावी स्थिति का अनुमान लगाना चाहते हैं कि इसकी फ्यूचर में क्या पोजीशन रहेगी, क्या ये अंशधारियों का पैसा वापस कर पाएंगे, ऋण पत्रधारियों का पैसा वापस कर पाएंगे, बैंक आदि का पैसा समय से भुगतान कर पाएंगे अथवा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन, तुलना। अनेक व्यक्ति किसी संस्था के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण अन्य संस्थाओं से तुलना के उद्देश्य से करते हैं कि जिससे ये जान सके कि किस संस्था की स्थिति अधिक उत्तम है। तो इसलिए कंपैरिजन करते हैं, एक संस्था के दूसरे संस्थाओं से कंपैरिजन करके ये जानकारी प्राप्त हो जाती है
कि किस संस्था की स्थिति उत्तम है, किस संस्था की लाभदायकता अधिक है, कार्यकुशलता अधिक है, तरलता अधिक है। तो इन उद्देश्यों के अलावा विभिन्न पक्ष किसी अन्य उद्देश्य की दृष्टि से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने में रुचि रखते हैं। जैसे व्यवसाय का जो क्रेता है वो संस्था के ख्याति के मूल्यांकन के लिए विश्लेषण कर सकता है कि संस्था की ख्याति क्या है, संस्था व्यवसाय किस प्रकार कर रही है। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के पॉइंट देखे कि किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है। तो हमने देखा कि जो वित्तीय विवरण के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य संस्था की लाभ उपार्जन शक्ति को जानना होता है, जो संस्था की लाभदायकता में हित रखते हैं। दूसरा उद्देश्य उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी लेना होता है, जिसमें हमारे ऋणदाता, अंशधारी, बैंक आदि हो सकते हैं। तीसरा था कार्यकुशलता। ये स्वामी या प्रबंधक जो होते हैं संस्था के, वो कार्यकुशलता जानने के लिए वित्तीय विवरण का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही जो ऋणदाता किसी संस्था को ऋण प्रदान करते हैं, वो उसकी लिक्विडिटी की पोजीशन जानने के लिए इसका एनालिसिस करते हैं। वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि समय पर पेमेंट हो सकेगा या नहीं। ऋण पत्रों के क्रेता और बैंक व्यवसाय की अधिकतम क्षमता जानने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। और इसके अलावा जो पहले से शेयर होल्डर हैं और जो इन फ्यूचर मतलब शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो वो भी उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की स्थिति का फोरकास्टिंग करते हैं, जिसके लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही संभव है। बाकी कुछ लोग एक संस्था का दूसरी संस्था से तुलना इस प्रकार करते हैं ताकि वह ये जान सके कि किस संस्था की स्थिति अधिक उत्तम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।